शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। हफ्ते की अली सुबह लाहौर ग्रीन टाउन के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था। लाहौर में बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला था। इसके अंदर एक डाकू रानी थी, चार उसके साथी थे। अच्छा, अब डाकू रानी का थोड़ा सा किरदार जो है वो आप सब जानते ही हैं कि भारत के अंदर फुलन देवी नामी एक खातून थी और वो डाकू रानी थी। अमीरों को लूटती थी, गरीबों में देती थी और फिर वो उनकी मसीहा बन चुकी हुई थी। इसी तरह की सूरत हाल लाहौर में तो नहीं पेश आई, लेकिन ये उनकी साथी जरूर थी। इस गैंग का सरगना जो है वो रिजवान था और मैंने जब वीलॉग किए तो बहुत सारे लोगों ने उस पर क्वेश्चन मार्क किया कि रिजवान बड़ा अच्छा आदमी था, हाफिज कुरान था, ओकाड़ा का रिहायशी था और वो अपने घर वालों से कुछ लड़कर आया हुआ था, फिर वो बुरी सोबत में पड़ गया था। लेकिन किसी ने भी इस हवाले से ऑथेंटिक बात नहीं की है। जरूर तनकीद का निशाना बनाया, उनका हक है, तनकीद बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन सीआरओ क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है पुलिस के पास, उसके मुताबिक इस पर तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमात थे और मुख्तलिफ मुकदमात में जो है ये जेल काट कर आया हुआ था। इसके जो दीगर साथी थे, अली रजा, अली असगर और जैन, इनके ऊपर भी लाहौर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज है। ये गैंग जो है, जो मैंने पहले भी बताया था, ऑपरेट कर रहा था मुल्तान, आरिफवाला और पाकपतन में। सीआईडी मुल्तान को और आईबी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, ये गैंग इसलिए मतलूब था कि ये डॉल्फिन की वर्दियां पहनकर उन इलाकों में वारदातें कर रहा था। और जब इन्होंने देखा कि इनके गिर्द घेरा तंग होने वाला तो ये लाहौर शिफ्ट हो गए। फिर इन्होंने ये घर यहां पर लिया और फिर इधर से इनकी रेकी भी शुरू हुई जब इन्होंने अपना आईडी कार्ड दिया। कुछ तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उस दिन वाकये की हैं। ये वीडियोस मेरे पास एक्चुअली मौजूद थी, लेकिन ये सीसीटीवी वीडियोस हैं और रीयूज कंटेंट में आती हैं, तो इसलिए इन वीडियोस को नहीं लगा रहा, उनकी कुछ स्टिल्स जो है मैं लगा रहा हूं। इस तस्वीर में जो मार्क किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। बज़ाहिर वो बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये खातून है इकरा, जो उस बाजार में से गुजर रही है। ग्रीन टाउन का वो बागड़ियां का बाजार है और इसके साथ वाली गली के अंदर ये लोग रिहाइश पजीर थे। ये सीसीटीवी कैमरा जो है बाजार के अंदर लगा था, वहां से फुटेजेस जो है वो इकट्ठी की गई हैं। पुलिस ने फुटेजेस ली, इनके ऊपर नकलो हरकत इन नजर रखी गई हुई थी कि किस तरह से ये लोग आते हैं जाते हैं, खातून कहाँ आती हैं जाती हैं। और ये तमाम रेकी करने के बाद फिर पुलिस ने अली सुबह दिन 6:30 बजे के करीब ग्रीन टाउन के घर में जब रेड किया तो फिर आगे से मुजाहमत का सामना हुआ, फायरिंग की गई, 2 पुलिस एहलकार जो जख्मी हुए। एक मिथ बनी हुई है, एक माहौल सा बना दिया गया हुआ है, एक माइंडसेट बन चुका हुआ है कि जी जो पुलिस मुकाबले होते हैं वो हमेशा जाली होते हैं और जो असली पुलिस मुकाबले होते हैं उनके अंदर जब तक पुलिस वाला ना मरे वो ये असली होता है। अगर पुलिस वाला जख्मी नहीं होता, पुलिस वाला मरता नहीं है, तो जाली पुलिस मुकाबला होता है। ये अब हमारे जहन साजी हो चुकी हुई है, जो इंतहाई गलत है। मान लिया कि किसी हद तक कहीं पर पुलिस भी गलत होगी, लेकिन हर मर्तबा ऐसा नहीं होता और जो मरने वाले होते हैं, जो लोग इस ऐसे बुरे कामों में शामिल होते हैं, पुलिस के पास उनका बाकायदा रिकॉर्ड होता है। कुछ रिकॉर्ड जो मेरे पास आया उसमें इनका सीआरओ का मतलब ये होता है कि तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद है कि ये लोग कब गिरफ्तार हुए, कब ये लोग अदालत से छूट गए। क्योंकि सिस्टम यहाँ कुछ कमजोर है तो फिर ये लोग अदालतों से आसानी छूट जाते हैं, इनकी जमानतें हो जाती हैं। उसकी भी वजूहत है कि कहीं प्रोसिक्यूशन की कमजोरी होती है। ज्यादातर प्रोसिक्यूशन की कमजोर होने की भी एक वजह यह है कि पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करती है तो जो मुद्दई होता है वही निकल जाता है। उसको डर होता है, यार गोली मारो, मैं किधर फंस गया, मैं कहाँ अदालतों में भागूंगी, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है बड़ा अजीबो गरीब है। उसको हर दूसरे दिन थाने, हर दूसरे दिन अदालत, तो वो पीछे ही छोड़ देता है। नतीजा क्या होता है, ये लोग फिर बाहर आते हैं और बाहर आकर फिर ये वारदातें करते हैं। लाहौर में गुज़िश्ता हफ्ते में जो इनकी वारदातें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 25 अक्टूबर को ये लोग घर किराए पर यहाँ लेते हैं। इससे कबल ये मुल्तान में आईबी, जिसे मैंने बताया, और सीआईडी को मतलूब थे, तो लाहौर में आके इन्होंने फिर ग्रीन टाउन के इलाके में इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर वारदातें की और वहां पर भी इन्होंने पुलिस की वर्दी में एक घर के ऊपर जाकर फायरिंग की थी। उसकी भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। फिर इन्होंने और वारदातें की, बैंक से वारदातें की। इनकी एफआईआर सामने आ चुकी हुई है कि इस हुलिये के लोग क्या क्या वारदातें कर रहे हैं। वारदातें करते थे, रेस्क्यू 1112 की इन्होंने वर्दियां रखी हुई थी और बताते थे हम रेस्क्यू के अंदर काम करते हैं। जो खातून इकरा है वो अपने खावंद को छोड़कर इस रिजवान के साथ रह रही थी। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल थी। लेकिन अब जिसे मैंने बताया कि वीलॉग पे लोगों ने तनकीद की, जो रिजवान बहुत अच्छा है, ये साथी बहुत अच्छे थे, तो अब आज 3 दिन हो चुके हुए हैं और इनकी डेड बॉडीज जो है अभी तक वहां मौजूद हैं। कोई इनका लवाहिकीन ही नहीं पीछे आ रहा, चारों का।
इतना बड़ा मुकाबला, इनके लवाहिकीन से पुलिस ने राब्ता भी किया जो इतलात मिली हैं, और अभी तक किसी ने इनकी बॉडीज वसूल करने के हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं दी है, क्योंकि लोग डरते हैं कि डकैत हैं और जब जाएंगे हम तो फिर हमारी तफ्तीश शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुमकिन तौर पर होता यह है कि ये लोग खुद गलत होते हैं लेकिन इनके घर वाले गलत नहीं होते, तो फिर लेकिन सिस्टम की वजह से घर वालों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। अब इन लोगों का माल मसरूका जो कल वीलॉग किया था उसके बाद सामने आई थी, इकरा ने बताया कि हम घर में नहीं रखते थे, लॉकर लिया हुआ था, वहां लॉकर के अंदर तमाम सामान जो है रखा जाता था, घर में कैश कभी ज्यादा नहीं रखा। एक बहुत ही लो प्रोफाइल इलाके में, इंतहाई लो प्रोफाइल हुलिये में, लो प्रोफाइल तर्ज जिंदगी में ये लोग वहां रह रहे थे। 3 मंजिला मकान है, कुछ 3 से 5 मरले के ऊपर ये बना हुआ, और उस घर के अंदर इन्होंने अपनी रहायश रखी थी। वजह यही थी कि लोगों की नजरों में ना आया जाए। गाड़ी रखी हुई थी, बज़ाहिर वो उबर और इस तरह की टैक्सी वगैरह ये लोग चलाते थे किराए पर, मोटरसाइकिल एक इनके पास कब्जे से बरामद हुई, असलहा बरामद हुआ, यूनिफॉर्म्स बरामद हुई, और ये तमाम डाटा बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेजेस आपने देखी है, उसमें ये इनकी शफात सामने आए, और रिजवान के हवाले से भी ये तमाम है कि इसके ऊपर भी लाहौर में बेशतर 4 दर्जन से जायद मुकदमा दर्ज हैं। तो इनमें से हाजी चारों में से कोई भी नहीं था। पुलिस ने उस दिन जब इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है तो इनकी जानिब से मुज़ाहमत का सामना किया गया, और खातून भी जख्मी हुई, क्योंकि ऊपर 2 कमरे हैं तो फिर दूसरे कमरे में ये लोग जा चुके थे। पुलिस के 2 जवान जो है वो जख्मी हुए, एसएचओ को भी गोली लगी। जो जख्मी है एहलकार आसिफ, उसके पेट में गोली लगी है। तो अब तो मान लिया जाए कि मुकाबला असली था, क्योंकि जो माइंडसेट बनाया गया जी जब तक पुलिस वाला मरेगा नहीं तो मुकाबला असली नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। ये मुकाबला बिल्कुल असली था, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ये गिरफ्तारी इन्होंने दी नहीं, क्योंकि अमूमी तौर पर एक तरीकाकार होता है, उसी एसओपी के तहत पुलिस फिर रेड करती है, फिर इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन जब मुजाहिमत हो तो फिर आगे से जवाबी तौर पर गोली चलाई जाती है। फिर उसी जवाबी गोली के अंदर जाहिर सी बात है कि रियासत से आप नहीं टकरा सकते हैं, और पुलिस रियासत ही है। यही सूरत हाल बनी कि उस दिन रात को जब ये मुकाबला हुआ इन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, ये गोलियां चलाते रहे, इकरिया गोलियां चलाती रही, और फिर जख्मी भी हुई है पैर पर, उसको भी गोली लगी, और ये चारों जो है मौत के मुंह में चले गए। रिकॉर्ड इनका सामने आ चुका है, काना काचा, फैसल टाउन, ग्रीन टाउन, इंडस्ट्रियल एरिया, इन तमाम जगहों पर अली असगर, अली रजा और जैन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज थे, रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज थे, क्योंकि 4 रुकनी गैंग था, ये मिलकर वारदातें करते थे, कभी कोई एक जगह जा रहा है कोई साथ जा रहा है, तो पुलिस ने तमाम रिकॉर्ड इन लोगों का इकट्ठा किया, और इस रिकॉर्ड में ये चीजें सामने ही। फिर ये लोग कितनी मरतबा इन इलाकों के जो थानों में FIR उनमें गिरफ्तार हुए, फिर ये लोग रिलीज हुए, वो FIR रिकॉर्ड भी सामने आ चुका हुआ है। कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, जदीद दौर है, यहाँ पर लोगों के घरों में कैमराज लगे हुए हैं, इसके अलावा सेफ सिटी के कैमराज हैं, तो चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं। तो इस हवाले से ये कहना कि ये लोग बिल्कुल ही मासूम थे, बेगुनाह थे, और इनको गिरफ्तार किया जा सकता था, ये बेशतर मरतबा पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, दर्जनों भर गिरफ्तार हुए, और दर्जनों बार ये जो है अदालतों से अपनी जमानतें करवा कर वापस आ चुके हैं। तो इसलिए अब अगर किसी पुलिस मुकाबले में ये मारे गए हैं, और इसकी हकीकत तो बहरहाल अल्लाह ही जानता है, लेकिन लाहौर पुलिस ने ये एक कारनामा इस लिहाज से हम कहते हैं अच्छा किया है कि लोगों की जो दीगर लोग थे, मासूम लोग थे, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया है, और ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां बिल्कुल होनी चाहिए। इनको गिरफ्तार भी जाहिर बात है जिंदा ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी मुज़ाहमत का सामना होगा तो फिर पुलिस तो गोली चलाएगी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बहरहाल अब इस केस में मजीद तो कुछ ऐसी चीज रही नहीं है, बॉडीज इनकी लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है पुलिस थोड़ा जोर देगी, कोई आएगा और लेकर जाएगा। अभी तक जो है इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, किसी ने बॉडी नहीं ली है, और वजूहत यही है कि लोग इनसे अब अपना ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहते हैं, ताकि कल को इनके लिए भी मुसीबत ना बने। बहरहाल इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।